हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं मैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 4। और दोस्तों इस चैप्टर का जो नाम है वो है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। और आज जो है इसमें हमारा पार्ट नंबर 13 है। पार्ट नंबर 12 में जो मैंने आपको कराया था वो एक कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली थी, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मैंने निकाला था। ठीक है, पिछले वीडियो में। आज जो हम कर रहे हैं वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर निकालेंगे। ठीक है, और ये जो है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आपके 5 नंबर बोर्ड के लिए पक्के। ठीक है, ये बोर्ड में आने के पूरे पूरे चांस हैं इस बार, तो इसको आप जरूर कर लें। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलिए क्या नाम है इसका? वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल मनोज सर गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम करते हैं बिना देर के हुए आज का वीडियो स्टार्ट। दोस्तों वैसे तो जो कुंडली होती है वो कैसी होती है? वृत्ताकार होती है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर इस कुंडली को आप थोड़ा सा कैसे देखेंगे, साइड से देखेंगे हल्का सा। ठीक है, जब आप साइड से देखेंगे इस कुंडली को तो ये कुछ आपको इस तरीके से नजर आएगी। ठीक है, और क्योंकि हम जो निकालना चाह रहे हैं ना कुंडली के, कैसा निकालना चाह रहे हैं? कुंडली के केंद्र पर निकालना चाह रहे हैं, केंद्र पर नहीं, कुंडली के अक्ष पर निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, केंद्र पर हमने पिछली बार किया था। तो अक्ष कौन सी होगी इसकी? ये वाली होगी अक्ष इसकी। तो लंबवत, अगर आप केंद्र से लंबवत कुंडली की एक लाइन खींचते हैं तो ये होती है रेखा अक्ष। ठीक है, तो ये वृत्ताकार कुंडली की अक्ष कहलाएगी। इस पर मान लीजिए कोई ये बिंदु है और इस बिंदु का नाम है मान लीजिए P। तो इस P बिंदु पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण। और दोस्तों इसमें जो धारा बह रही है, मान लीजिए सपोज I धारा प्रवाहित हो रही है इस कुंडली के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहां से हम एक काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु P पर एक छोटा सा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, वो भी किसके कारण? एक छोटे से अल्पखंड के कारण। तो ये मान लीजिए एक छोटा सा अल्पखंड लिया मैंने, बिंदु A ले लिया, ये A, और बिंदु A लिया है मैंने। यहाँ पर A पर हमने क्या ले लिया? एक अल्पखंड ले लिया है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? DL लंबाई है अल्पखंड की। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इस DL लंबाई के कारण मैं B बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा। और दोस्तों यहाँ इसको मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ इस P बिंदु से मिला दिया। और मान लीजिए क्या दूरी है? R दूरी है, इसकी त्रिज्या है केपलर। और मान लीजिए ये एंगल है वो कितना है यहाँ पर? थीटा एंगल है दोस्तों। कितना है? थीटा एंगल। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम अल्पखंड DL के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा ये? तो बायो सेवर्ट के नियम से कितना हो जाएगा दोस्तों? dB मान लेते हैं उसको। कितना होगा? म्यू नॉट अपन 4 पाई। कितना होगा? I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि दूरी कितनी है? स्मॉल r है, तो R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा इतना। तो ये जो आया है ना केवल और केवल DL लंबाई के जो अल्पखंड है इसके कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आया है। तो लेकिन हमें इसके कारण थोड़ा निकालना, हमें तो पूरी कुंडली के कारण निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि I DL वेक्टर, ठीक है, और R वेक्टर के बीच में जो बना कोण है वो कितना है? थीटा 90 है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे हम थीटा बराबर क्या है? 90 डिग्री। तो थीटा 90 होने के कारण क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र dV का जो मान आ जाएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I DL अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। और यही होगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्योंकि साइन 90 का मान, थीटा 90 हो जाएगा तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आया हमारा DL के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हमको करना क्या है? मान लीजिए हम एक काम करते हैं, इसके सामने बिल्कुल ठीक सामने एक और बिंदु लेते हैं, बिल्कुल सामने। ये रहा हमारा दूसरा बिंदु और ये है हमारा बिंदु, क्या नाम है इसका? B नाम है। मान लीजिए एक और बिंदु लिया मैंने बिल्कुल ठीक A के सामने B। ठीक है, और इस पर भी मैंने एक अल्पखंड लिया है DL लंबाई का। दोस्तों ये जो लंबाई है क्या है? DL है, अल्पखंड की लंबाई DL। ठीक इतने ही लंबाई का मैंने ठीक इसके सामने एक और अल्पखंड लिया है बिंदु B पर, और इसकी लंबाई भी क्या है? DL ही है। ठीक है, और इसको जब मैंने बिंदु P पर मिलाया, इसको यहां से एक लाइन दी मैंने, इसको P बिंदु पर मिला दिया दोस्तों। थोड़ा सही से मिला देंगे इसको इस तरीके से। ठीक है, और दोस्तों ये जो एंगल है ये भी क्या ले लिया मैंने? थीटा एंगल ले लिया। अब दोस्तों यहां से आप ये देख पा रहे हैं कि जो
बी बिंदु से जो यानी कि बी बिंदु पर जो अल्पखंड है डीएल, इसकी लंबाई क्या है, यहां तक बीपी हो जाएगी। और दोस्तों ये जो होगी ना, ये एपी के बराबर ही होगी, क्योंकि ये दोनों आमने सामने हैं और बराबर बराबर लंबाई के हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये दूरी एपी और बीपी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां से दूरियां क्या है, बराबर बराबर। तो दोस्तों इन दोनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा वो कितना आएगा, डीबी, ठीक है। और इसके कारण में कितना आएगा, वो डीबी आएगा, वो भी कितना होगा, इतना ही होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या रहेगा, बिल्कुल समान रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि बराबर दूरियों पर है, बिल्कुल आमने सामने है और बराबर बराबर लंबाई के हैं। तो कुल मिलाकर दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहेगा, इतना ही रहेगा। पहले खंड के कारण भी इतना रहेगा, दूसरे अल्पखंड डीएल के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र इतना ही रहेगा। अब इनको मैं यहाँ पर चित्र में दिखाना चाह रहा हूँ कि इनकी दिशा क्या रहेगी चुंबकीय क्षेत्र की। तो जैसे कि अगर मान लीजिए ये मैंने इस पर एक लंब खींच दिया, अभिलंब, ठीक है, एक नॉर्मल खींच दिया मैंने यहाँ पर, तो ये खींच दिया मैंने नॉर्मल, एन और एन डैश, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ये डीएल लंबाई का जो अल्पखंड है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, वो किधर होगा, वो इधर होगा। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये जो डीबी आया है ना, ठीक है, इसकी दिशा आ गई है, इस अल्पखंड के कारण आई है। और दोस्तों ऐसे अगर इसके कारण निकालना चाहूं तो वो आएगी हमारी यहां, और दोनों क्या होंगे, दोनों के बराबर, दोनों के कारण जो होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर बराबर होगा। तो इसके कारण डीएल है, तो इसके कारण भी मैंने डीएल माना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र जो होती है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये दोस्तों एक सदिश राशि है। और दोस्तों हम इतना जानते हैं कि जब भी कोई सदिश राशि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के भिन्न किसी दिशा में होती है तो उसके हमें दो घटक करने पड़ते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हम डीबी के दो घटक करेंगे। तो देखिए डीबी के दो घटक हो जाएंगे, एक तो घटक इसका जो होगा वो होगा इस दिशा में, और एक घटक जो होगा इसका इस दिशा में हो जाएगा। और ये जो एंगल है दोस्तों वो कितना रहेगा इनके बीच में, मान लीजिए थीटा एंगल है, ये रहा, ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर डीबी के जो एक घटक आया ये वाला, इसका जो मान होगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा डीबी, और जिसका साइन थीटा उसके साथ आता है कॉस, तो ये डीबी कॉस थीटा होगा। इसका जो घटक होगा ना ये वाला, इसका मान होगा डीबी साइन थीटा, ये डीबी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरीके से आपने फिर से क्या कर लिया, ये एंगल थीटा है, ठीक है, और इस डीबी के भी दो घटक होंगे। अब जब इसके दो घटक होंगे तो एक तो घटक इसका यही रहेगा दोस्तों, एक घटक तो ये रहेगा, कौन सा रहेगा, डीबी साइन थीटा। और दोस्तों ये जो दूसरा घटक जो रहेगा इसका वो कौन सा रहेगा, वो इस दिशा में रहेगा, क्या रहेगा, ये डीबी कॉस थीटा। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। मैंने इस डीबी के दो घटक कर दिया और इस डीबी के दो घटक कर दिए। अब दोस्तों यहां पर मैंने एक चीज देखी, जब ये बिल्कुल ठीक आमने सामने दो खंड लिए हैं तो इन दोनों खंडों के कारण कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा घटक जो है वो कैसे हैं, आपस में बराबर है, परंतु विपरीत आगे। तो ये तो आपस में निरस्त कर देंगे एक दूसरे को, लेकिन इनके साइन घटक जो है डीबी साइन थीटा और डीबी साइन थीटा, ये एक दिशा में आ गए। तो इनका जो परिणामी जो आएगा इन दोनों के कारण वो क्या आएगा, दोनों को ऐड करके आएगा, यानी कि डीबी साइन थीटा घटकों के कारण ही इस पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकल के आएगा। कॉस वाले घटक जो है वो आपस में क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। दोस्तों जिस तरीके से मैंने ये बिल्कुल ठीक आमने सामने दो घटक लिए, अगर मैं और भी दो घटक ले लूं आमने सामने, पहला एक घटक ये ले लिया डीएल लंबाई का, और एक इसका ठीक सामने आएगा यहाँ पर डीएल लंबाई का। दोस्तों इसके कारण भी अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र निकालूं तो वो भी परिमाण में इतना ही आएगा, दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान डीबी आएगा। उसके भी हमें दो घटक करने होंगे। जब इन दोनों के दो घटक करेंगे तो डीबी कॉस थीटा फिर से आमने सामने आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है, और कॉस थीटा वाले घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जो साइन थीटा वाले जो घटक आएंगे वो किधर आएंगे, इधर ही आएंगे, क्योंकि इन दोनों के लिए इधर आए। तो बाकी के लिए आप जितने भी अल्पखंड लेंगे और उनके आमने सामने के जो दो दो खंड लेते चले जाएंगे आप इसी तरीके से, तो प्रत्येक के कारण कॉस थीटा आपस में बराबर विपरीत हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी साइन थीटा घटक आपके इस दिशा में आगे चले जाएंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ से हमें यह समझ में आया कि अगर इस पूरी कुंडली पर बहुत सारे छोटे छोटे अल्पखंड मान लें तो पूरी संपूर्ण कुंडली के कारण जो पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कोस थीटा वाले घटकों के आपस में बराबर विपरीत होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे। तो जो आएगा निकल के वो केवल और केवल साइन थीटा वाले घटकों के कारण आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो इस चीज को मैं यहां पर लिख देता हूं, डीबी कॉस थीटा घटक आपस में सभी, यहां लिख देंगे सभी, पूरे, जब मैं
कुंडली के लिए कहूंगा तो इसमें काफी सारे रेखाखंड आ जाएंगे इस तरीके से। सभी डीबी कोशिका घटक आपस में बराबर परंतु आपस में परिमाण में बराबर, ऐसे ठीक रहेगा, आपस में परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत, दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो अतः बिंदु P पर परिणामी संपूर्ण, पहले संपूर्ण लिखेंगे, बिंदु P पर संपूर्ण परिणामी, ठीक है, संपूर्ण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र dB sin थीटा घटकों के कारण होगा। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, ये मैंने आपको समझा भी दिया और मैंने यहाँ लिख भी दिया है। तो अगर आपको इतना क्लियर हो गया है तो इसके आगे हम कर देते हैं आगे। ठीक है, देखिए इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो आएगा निकल के संपूर्ण कुंडली के कारण P बिंदु पर, वो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे हम, अतः बिंदु P पर संपूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, मान लीजिए B हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र कितना आ गया, B आ गया, और यहां से किसके बराबर होगा, dB sin थीटा। अभी मैंने बताया ना, सारे dB sin थीटा घटकों के कारण होगा। तो या तो आप एक काम कर लीजिए, dB sin थीटा सारे घटकों को एक दिशा में होने के कारण जोड़ दीजिए, या आप क्या करते हैं dB sin थीटा का इंटीग्रेशन कर दीजिए, बात एक ही है। तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देता हूँ। ठीक है, तो सारे dB sin थीटा घटकों का मैंने क्या कर दिया है, इंटीग्रेशन कर दिया है, और यही आ जाएगा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं, इंटीग्रेशन dB आ गया, और dB का मान तो हमें इक्वेशन नंबर 1 में दे रखा है ना, तो इसका मान लिख दीजिए, क्या होगा, μ0/4π, ठीक है, IDL/r², और दोस्तों यहां से ये हमारा रख गया है, और यहां से बच गया हमारा sin थीटा रह गया। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें से जो कॉन्स्टेंट है ना, उनको बाहर कर दीजिए। यहां से μ0/4π हमारा कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और I/r² भी बाहर आ गया, I/r² भी बाहर आ गया, और दोस्तों ये sin थीटा भी हमारा बाहर आ गया, और यहां से जो बचेगा हमारा अंदर, वो क्या बचेगा, dl रह जाएगा, ओनली क्या रह जाएगा, dl रह जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा। इसके आगे देखिए, यहां से हम sin थीटा का भी मान निकाल लेते हैं इस चित्र से। ठीक है, तो ज्योमेट्री का यूज करके हम यहाँ पर मान निकाल लेते हैं sin थीटा का, और मैं यहाँ से पूरा ही मिटा देता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके, और मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसकी अब हमें आवश्यकता नहीं है, तो इसको हमने यहाँ से रफ कर दिया सारा ही। देखिए, परंतु हम क्या जानेंगे, परंतु sin थीटा जो होगा यहाँ से, वो कितना होगा, sin थीटा लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से sin थीटा लगाएंगे, ये 90 हो गया, और ये एंगल है, तो लंब कौन सा होगा, ये AO हो जाएगा, AO। लंब बटे कर्ण कौन सा होगा, 90 के सामने वाली भुजा जो कि होगी आपकी AP। ये बिंदु कौन सा है, P बिंदु है, तो क्या होगा, AP हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा साइन थीटा का जो मान आ गया वो कितना आ गया ए ओ, और ए ओ है हमारा त्रिज्या आर कैपिटल आर, और ए पी है हमारा स्मॉल आर, यानी साइन थीटा बराबर आ गया कैपिटल आर बटे स्मॉल आर, और इस मान को उठा करके हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, अतः b बराबर आ जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, साइन थीटा का मान कैपिटल आर बटे स्मॉल आर, और इंटीग्रल सही से बना देंगे इसको हम। ठीक है, कैपिटल आर बटे आर आ गया, इंटीग्रल डी है। अब दोस्तों यहाँ से अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर की पावर हो जाएगा 3। ठीक है, इंटीग्रल डीएल, देखिए आप ये देखें, पहले डीएल देखें, डीएल क्या है, डीएल है अल्पखंड की लंबाई डीएल। ठीक है, अल्पखंड जो लिया है इसकी लंबाई है, और इंटीग्रेशन डीएल का मतलब है पूरा अल्पखंड की, यानी कि सारे अल्पखंडों का एक तरीके से समेशन हो गया, यानी कुल मिलाकर परिधि आ गई पूरी। भाई इंटीग्रल डीएल क्या है, ये छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, अल्पखंड, और इंटीग्रल डीएल मतलब ये पूरी लंबाई, और पूरी लंबाई किसके बराबर होगी, इसकी परिधि के बराबर होगी। और परिधि क्या होती है, तो क्या होगी परिधि इसकी, इंटीग्रल डीएल पूरी परिधि होगी, और वो क्या होगा 2 पाई आर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस क्या मानी मैंने, कैपिटल आर मानी, तो इसलिए यहाँ कैपिटल आर आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जैसे मैं इंटीग्रल डीएल को रख दिया, और मैं यहाँ पर इसका रीजन लिख दूंगा, क्यों लिखा मैंने, हम लिख देंगे क्योंकि इंटीग्रल डीएल जो हो गया वो हो गया 2 पाई आर, क्या होगी, कुंडली की परिधि होगी, तो यहाँ लिख देंगे कुंडली की परिधि। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। और यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो 2 पाई है इससे ये 2 बार कैंसिल हो गया। ठीक है, और जो बच के आएगा वो क्या बचेगा, b बराबर म्यू नॉट आई, और r हो गया आर स्क्वायर अपॉन 2r की पावर 3। दोस्तों इसको आप यहाँ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं अक्ष पर, और ये जो P बिंदु है ये क्या है, अक्ष पर है, और मान लीजिए ये जो है x दूरी पर है, कितना है, O से लेकर P तक की दूरी जो है OP x दूरी है, और हमें यहाँ पर स्मॉल x का मान नहीं दे रखा है, इसीलिए अब हमें इस r की वैल्यू को इस तरीके से चेंज करना होगा जिससे कि हमारा स्मॉल x का मान इसमें आ जाए, स्मॉल x आ जाए इसमें। ठीक है, तभी तो हम निकालेंगे केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर रख देंगे। ठीक है, अगर हमसे कहेगा कुंडली के केंद्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालें, तो x बराबर 2 सेंटीमीटर लेना होगा, तभी तो हम x की वैल्यू रख पाएंगे। जब इसमें फाइनल आंसर में आपका जो डेरिवेशन का जो फाइनल आंसर आ रहा है इसमें x नहीं आएगा, तो हमारा काम कैसे होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम एक काम करेंगे, इसको चेंज कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम क्या ले लेते हैं, ये लेते हैं AOP, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOP में क्या होगा, यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या होगा देखिए, कर्ण का वर्ग यानी कि AP का वर्ग, AP का वर्ग, लंब का वर्ग, लंब कौन सा होगा, AO, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार क्या होगा OP, OP का वर्ग, ये होगा नहीं होगा। ठीक है, और यहां से अब देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। AP का मान कितना है दोस्तों, AP का मान है R, स्मॉल r है, और ये हो जाएगा AO का मान है कैपिटल R स्क्वायर, और प्लस का ये हो जाएगा OP का मान है स्मॉल x, तो x स्क्वायर। और दोस्तों हमें r का मान निकालना है, स्मॉल r का मान, तो यहाँ से स्मॉल r का मान हम यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, इसकी हमें अब आवश्यकता नहीं है, और यहाँ कर देता हूँ बाकी। देखिए यहाँ से r का मान हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा ये सारा, तो कैपिटल R स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल r को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो r का मान ये आ गया, इसको समीकरण किस में रख देंगे हम, इसको मान लेते हैं हम, कौन सा मान रखा था, चलिए जो भी नाम हो, तो आई थिंक समीकरण 1 ही मानना था, तो इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, और आप देख लेना कि कौन सी समीकरण है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जैसे हम इसका मान रखेंगे कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई R स्क्वायर अपॉन 2
और आर की वैल्यू जो हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। और इसकी पूरे की पावर भी है दोस्तों, कितनी है, पूरे की पावर है 3, कितनी है 3। तो ये तो आर की वैल्यू, आर की पावर 3 है ना, तो ये आर की वैल्यू होगी और पावर 3 आपकी यहाँ आ गई। और देखिए 3 की हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान निकलेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, हाफ की पावर 3 से करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और यही होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, ये इस डेरिवेशन का ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो आई थिंक आपको कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर कर लें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।